अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी मीडिया में सारा दिन एक ही खबर गर्दिश करती रही और वो थी फवाद चौधरी के साहब के हवाले से कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तारी की वजह क्या थी? गिरफ़्तारी की वजह यही थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी और उनको कहा कि जो आपने फ़ैसला किया है इसके नताइज आपके ख़ानदान को भी भुगतना पड़ेंगे। अभी फ़ैसला क्या था? फ़ैसला नाज़रीन वही था कि पंजाब का वज़ीर आला लगाया गया और निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी। अब नाज़रीन बात ये आती है कि कुछ नाम थे पीटीआई की तरफ से, कुछ नाम थे पीडीएम की तरफ से। अब जो पीटीआई ने नाम दिए थे वो नाम ऐसे थे कि जिनके ऊपर वो काबिल अमल नाम नहीं थे कि आईनी और कानूनी तौर पर उन नाम को कंसिडर नहीं किया जा सकता था। और जो पीडीएम ने 3 नाम दिए थे, उन 3 नाम में से एक नाम सेलेक्ट कर लिया गया और ये वो नाम था कि जो हर चीज़ पर पूरा उतरते थे, इनको सेलेक्ट कर लिया गया, जिस पे पीटीआई को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी फेवर ही में नहीं है। अब उनको किस तरह का पीटीआई को निगरान वज़ीर आला चाहिए था? पीटीआई को निगरान वज़ीर आला चाहिए था हसन अस्करी साहब जैसा। अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, ये हसन अस्करी साहब वो थे जो दुनिया न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता था, वहाँ पे बैठ के ये पीटीआई की पॉलिसीज़ की हमायत करते थे और खुलेआम ये पीटीआई के फेवर करते थे। उर्फ़ आम में आप समझ लें कि ये कौमे यूथ में से थे हसन अस्करी साहब और इनको पंजाब का वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पिछले 2018 में लगाया गया था। उस पर पीटीआई के जो इमरान खान साहब थे वो बड़े खुश थे कि जनाब ऐसा निगरान वज़ीर आला होना चाहिए और अभी भी वो यही सोच रहे थे कि अभी भी पंजाब का वज़ीर आला कुछ हसन अस्करी टाइप का ही बंदा लगना चाहिए, कि जो ऐसा नहीं हुआ और लग गया मोहसिन नकवी साहब। इस पर उनको हुई तकलीफ़ और उनकी जो तकलीफ़ थी उसका इज़हार कर दिया फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और फिर इसकी तकलीफ़ हुई इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने फिर एफआईआर की और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। जो उसके बाद हमने जो हमारे सामने तस्वीरें दिन भर चलती रहीं, फिर हमने देखा फ़ारूक हबीब साहब दूसरे कौमी यूथ के यूथिए वो एक्शन में आते हैं और वो जनाब जीटी रोड पर जाके स्टॉप कर देते हैं पुलिस की वैन को और निकलवाते हैं फवाद चौधरी को कि निकालो इनको बाहर, इनको तुम लेके नहीं जा सकते, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचाना है। अब ये अंदाज़ा करें फ़ारूक हबीब साहब को कानून का, लॉ का, पुलिस से भी ज़्यादा पता है कि फवाद चौधरी को इस वक्त कहाँ पहुँचाना है, लाहौर हाई कोर्ट पहुँचाना है कि इस्लामाबाद लेके जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौमी यूथ का तीसरा जो यूथिया था वो हमारे सामने आया। वो यूथिया तीसरा था अली अमीन गंडापुर के, जो एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट करते हैं गाली के स्टार्ट से। अब मैं वो गाली नहीं देना चाहती कि जो उन्होंने अपने ट्वीट में स्टार्ट की और फिर वो कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो हम इस हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, तो हुकूमत को आपने क्या पकड़ना है? अली अमीन गंडापुर अभी तो आपको अपनी लेने के देने पड़े हुए हैं। ये अली अमीन गंडापुर नाज़रीन वही हैं कि जो एक दफ़ा पुलिस से बचते बचाते अपनी शराब की मिस्टेक्स हो गई, अपनी वो हनी की जो बोतलें थीं, शहद की बोतलों को संभालते फिर रहे थे और शहद वाली सरकार भी इनको उर्फ़ आम में कहा जाता है। तो ये अली अमीन गंडापुर वो हैं। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उससे पहले मैं आपको एक और लाहौर हाई कोर्ट का भी वाक़या सुनाती चलूँ कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट भी कल हरकत में आई। जैसा कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख के करीब जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 लाख केसेस हैं जो अपनी निपटाए नहीं गए, उस पर डेट डलती है और कहा जाता है कि जजेस की किल्लत की वजह से ये केसेस इतने हैं। लेकिन कल जब फवाद चौधरी का केस जाता है तो जो लाहौर हाई कोर्ट को जो चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि सारी चीज़ें करें साइड पर, पहले हमने ये केस सुनना है। तो जनाब वो इस केस को लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद हुक्म सादिर करना शुरू कर देते हैं। कहाँ हैं पंजाब के आईजी, पंजाब कहाँ हैं और फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं, उनको अभी हमारे दरबार में हमारे सामने हाजिर की जाए और हाजिरी दी जाए। और नाज़रीन मैं थोड़ा सा ना आपको इन जज के बारे में बताती चलूँ। इन जज साहब के जो दामाद साहब हैं वो पीटीआई के एक मुंतज़मीन में से एक बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जज साहब ने तो फिर एक्टिव होना था, उन्होंने तो फिर अपनी फुर्तियाँ दिखानी थी, आखिर दामाद को खुश तो करना था। तो ये था लाहौर हाई कोर्ट का सीन। अब नाज़रीन आप आ जाएँ इमरान खान साहब की तरफ, जिनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार क्यों किया गया और उन्होंने ऐलान किया कि जनाब मैं रात को एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। सबकी निगाहें, सारी मीडिया की निगाहें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लग गई उनके पता नहीं ऐसी कौन सी बात आज इमरान खान साहब करने लगे हैं। तो जनाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 25-30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब निगाहें, मीडिया की निगाहें उस पर लग गई कि जनाब ऐसी कौन सी बात इमरान खान साहब नई बात करने लगे हैं जिसको अभी तक इमरान खान साहब ने किया नहीं। तो जनाब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो उसमें सिर्फ 2-3 मिनट का उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से बात की, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बात की और उसके बाद वो जो 25-30 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो उनकी मैं की जो उनकी रट लगी
वो एंड तक लगी। मेरे पे जीआईटी बनी, मैं अपनी एफआईआर नहीं कटवा सका, मेरे साथ ये हुआ, मैं वो, मैं के बाद इमरान खान साहब नीचे नहीं उतरे। अब उन्होंने जो कुछ कहा कि ये वही रेपिटेटिव बातें थी कि जिसका मैं बहुत दफ़ा आपके सामने जिक्र कर चुकी हूँ और दोबारा जिक्र करके ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ ना मैं आपका। तो इस तरह से इमरान खान साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की सिवाय इसके कि वही अपने रोने और वही अपने उनके रोने थे। तो नाज़रीन बात ये थी कि सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि गिरफ्तारी करनी थी इमरान खान साहब की, लेकिन ये एक टेस्ट के तौर पर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की गई है कि इसके बाद देखते हैं कि कितना शोर उठता है। लेकिन हम वो देखते हैं ना कि वो जब चीरा दिल को तो एक कतरा खून का ना निकला, वो वाला हिसाब था कि अभी भी कहा जा रहा है कि जमान पार्क के सामने 40-50 लोग बैठे हुए हैं अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो फवाद चौधरी की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने लोग, लाखों करोड़ों अरबों का 30-35 का मजमा था कि जो बाहर निकला और इमरान खान साहब वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे उन्होंने मजम्मत की और एहतजाज कर लिया, अपना छोटा मोटा एहतजाज करके वो साइड पर हो गए। जहाँ पुलिस ने एक दबका लगाया तो वो जो 40-50 करोड़ अरबों के करीब जो 30-35 लोग थे वो गलियों में होके साइड पर हो गए। तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का सुनने में आया है और जो कौमी यूथ है उसके जो कारकुनान हैं, 40-50 के करीब कारकुनान हैं, वो जमान पार्क के बाहर इस वक्त टेंट लगा के बैठे हुए हैं कि पहले हमसे गुजरेंगे तो हमारे लीडर को गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन ये जो कौमी यूथ है ये वो कौमी यूथ है जिसको बर्गर टाइप लोग कहा जाता है कि इनको पुलिस का सिर्फ एक डंडा पड़ना है और उसके बाद इनकी शक्ल नज़र नहीं आनी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए लाइन बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इनको गिरफ्तार करने पर है। हुकूमत सिर्फ इनको डरा के मारना चाहती है, ये खुद ही अपने बिल के अंदर डर कर ख़त्म। और नाज़रीन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसा लीडर है, मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म का ये लीडर है कि जिसने एक ढाल बनाया हुआ है अपने फॉलोअर्स को कि आगे मेरे डटे रहना, मेरे तक ना आने देना। हालांकि लीडर वो होता है जो फॉलोअर्स को पीछे रखता है और खुद आगे सीना तान के खड़ा होता है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। इमरान खान गिरफ्तारी से तो इतना डरते हैं कि एक दफ़ा वो खुद भी फरमाते हैं, आपने भी सुना होगा कि जब उनको पुलिस उनके घर गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो वो अपनी बहनों को छोड़ के तो दीवार लांग के तो भाग गए थे। उन्होंने अपनी बहनों का भी नहीं सोचा। अब आप सोच लें कितने गैरतमंद ये लीडर हैं और कितने ये बहादुर लीडर हैं कि जो गिरफ्तारी के डर से अपनी बहनों को छोड़ के भागे। तो अब आप क्या तसव्वुर करते हैं, क्या सोचते हैं कि ये अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने कारकुनान हैं, जो अपने लवर्स हैं, ये उनकी परवाह करेंगे? जिन्होंने अपनी बहनों की परवाह नहीं की तो ये अपने कारकुनान की क्या परवाह करेंगे? तो नाज़रीन देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन मेरी तो इस वक्त प्रेडिक्शन यही है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनको सिर्फ डरा के मारा जा रहा है और ये खुद ही उस अपने डर में खौफ में मर जाएंगे। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि 2.5-3 महीने हो गए इनकी टांग से वो प्लस्तर नहीं निकला। मैं कहती हूँ ये मेडिकल हिस्ट्री में ना ये पहला वो शख्स होगा कि जिसके टांग पे गोली तो नहीं लगी लेकिन प्लस्तर हो गया। और वो जो प्लस्तर भी है वो 2.5-3 महीने हो गए वो प्लस्तर नहीं उतरा। इनके टाइम के जब इमरान खान साहब को झूठ मूठ की जब इनको गोलियाँ लगी थी तो जिनको सचमुच की नाज़रीन गोलियाँ लगी थी वो सेहतयाब हो गए हैं, वो शादियों में भंगड़े डालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नहीं सेहतयाब हुए तो इमरान खान साहब नहीं सेहतयाब हुए। अब इस प्लस्तर की रीज़न क्या है? प्लस्तर की रीज़न यही है कि मुझे अदालतों में जाके पेशाना भुगतनी पड़े, मुझे अदालतों में जाके बयानात ना देना पड़े। बस इतना इस शख्स के अंदर डर है, खौफ है। मैं कहती हूँ जो मैं कहना नहीं चाह रही वो लफ्ज़ कि एक जो चूहा होता है ना उसमें फिर थोड़ा सा डर, वो बहादुरी होती है कि वो बिल्ली को सामने देखते वो भी हिम्मत करके जाके अपना वो बिल से निकल के कुछ ना कुछ उठा के ले आता है। लेकिन इमरान खान साहब अपने बिल से भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो ये लीडर हैं, ये हैं कौमी यूथ के लीडर और ये हैं वो लीडर जो नया पाकिस्तान बनाएंगे, जो पहली दफ़ा तो वो बना रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब इस दफ़ा फिर इनको वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। तो पहले तो उनकी थी आशीर्वाद, इस्टेब्लिशमेंट की, सारे इदारों की पहले आशीर्वाद थी, उनको गोद में उठाया हुआ था। लेकिन अब बज़ाहिर तो उनको आशीर्वाद नज़र नहीं आती। लेकिन चंद एक हल्के ऐसे हैं, चंद एक इदारे ऐसे हैं, चंद एक क्या मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही इदारा रह गया है। अब उस इदारे की और नोक पल दुरुस्त होने वाली है तो इंशाल्लाह फिर सब इदारे न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर इमरान खान साहब को देखेंगे कि किस तरह से ये दोबारा से इक़्तिदार में आते हैं और दोबारा से अपने उन मज़मूम इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतनी ही रिपोर्ट है और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।